अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि अब सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत से भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। ये अजीम महीना अल्लाह की ख़ास नेमत है जिसमें हमें इबादत, सब्र और नेकियों में इजाफ़ा करने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत महीने की कदर करने, नेक अमाल की तौफीक देने और अपनी रहमतों से नवाजने वाला बनाए। आज की वीडियो में हम रमज़ान की अहमियत, इसकी बरकतें, रोज़े, नमाज, इतिकाफ, लैलतुल क़द्र और ईद उल फित्र की हकीकत को तफसील से बयान करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये मालूमात हर मुसलमान के लिए निहायत अहम है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और रमज़ान की रहमतों को समझने के लिए सफ़र का आगाज करते हैं। रमज़ान मुबारक एक ऐसा महीना है जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों और बरकतों से भरपूर है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी में कुरान करीम नाजिल किया गया जो इंसानियत के लिए हिदायत, इल्म और रोशनी का जरिया है। ये महीना दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करता है, रूहानी पाकीज़गी अता करता है और अल्लाह के करीब होने का सुनहरी मौका फराहम करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है और हक़ व बातिल को अलग करने वाली वाज़े दलीलें हैं। हवाला अल-बकरा आयत 185। इस आयत से वाज़े होता है कि रमज़ान मुबारक सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं बल्कि कुरान करीम को समझने और उस पर अमल करने का महीना भी है। ये हिदायत, हिकमत और रोशनी का जरिया है जो इंसान को सिरात मुस्तकीम पर चलाता है। इसी वजह से रमज़ान में कुरान की तिलावत की खास ताकीद की गई है और तरावी की नमाज में मुकम्मल कुरान सुनने का भी एहतमाम किया जाता है। रसूलुल्लाह ने रमज़ान की फजीलत बयान करते हुए फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। हवाला बुखारी मुस्लिम। रमज़ान में अल्लाह की रहमत अपने उरूज पर होती है। इस महीने में नेकियां करना आसान हो जाता है और इबादत का शौक बढ़ जाता है। अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत बंदों पर नाजिल होती है और हर नेक अमल का बदला कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये इस बात की अलामत है कि रमज़ान में गुनाहों के मौके कम हो जाते हैं। रोज़े, तरावी, कुरान की तिलावत और दीगर इबादत इंसान को बुराइयों से रोकती हैं और वो अल्लाह के करीब हो जाता है। रमज़ान में शैतान को जकड़ दिया जाता है, यानी वो आम दिनों की तरह लोगों को बुराइयों की तरफ माइल नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि बुराई बिल्कुल खत्म हो जाती है, बल्कि इस महीने में नफस की पाकीज़गी और इबादत की बरकत की वजह से शैतान के वसवसे कमज़ोर पड़ जाते हैं और इंसान नेकियों की तरफ ज़्यादा माइल होता। रमज़ान में अल्लाह ताला नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में नफल इबादत करेगा इसे फ़र्ज़ इबादत के बराबर सवाब मिलेगा और जो फ़र्ज़ इबादत अदा करेगा इसे 70 गुना ज़्यादा अजर दिया जाएगा। हवाला इब्न खुज़ैमा। अगर कोई शख्स रमज़ान में नफल नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र व अज़कार कोई और नेकी करे तो उसे फ़र्ज़ इबादत के बराबर सवाब मिलता है जो आम दिनों में मुमकिन नहीं। मसलन अगर कोई शख्स रमज़ान में एक फ़र्ज़ नमाज अदा करता है तो उसे आम दिनों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। यानी अगर आम दिनों में एक फ़र्ज़ नमाज का अजर 10 नेकियों के बराबर है तो रमज़ान में वही नमाज 700 नेकियों के बराबर हो जाती है। रमज़ान मुबारक एक मग़फ़िरत, रहमत और बरकत का महीना है जिसमें हर मुसलमान को अपनी आखिरत संवारने का बेहतरीन मौका मिलता है। हमें चाहिए कि हम इस बाबरकत महीने की कदर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करें। अल्लाह हमें रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन। रोज़े की फ़जीलत और बरकत। रोज़ा सब्र, तक़वा और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है।
कुरान में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए ईमान वाल, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। हवाला अल बकरा आयत 183। हदीस में आता है, जो शख्स ईमान और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हवाला बुखारी मुस्लिम। रोजा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ज़बान, आंख, कान और दिल को भी बुराइयों से बचाना जरूरी है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रोजा रखे मगर झूठ बोलना और बुरे काम न छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं। हवाला बुखारी। रमजान में नमाज की खास अहमियत है। 5 वक्त की फर्ज नमाज के अलावा तरावी की खास फजीलत है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिसने रमजान में ईमान और सवाब की नियत से क़याम किया यानी तरावी पढ़ी, इसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। हवाला बुखारी। मुसलमानों को चाहिए कि वो रमजान में अपने दिल को नमाज से मुनव्वर करें और बाजमात नमाज पढ़ने की पाबंदी करें। रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन रूहानी एतबार से निहायत अहम होते हैं, क्योंकि इन दिनों में रसूल अल्लाह हमेशा इतिकाफ किया करते थे। इतिकाफ एक ऐसी इबादत है जो हमें दुनियावी मशगूलियात से निकाल कर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का मौका देती है। इतिकाफ का मतलब है कि कोई शख्स मस्जिद में ठहर कर अल्लाह की इबादत, जिक्र, तौबा और दुआ में मशगूल हो जाए और दुनियावी मामलात से खुद को अलहदा कर ले। हजरत आशा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिन इतिकाफ फरमाया करते थे। हवाला बुखारी। ये हदीस इस बात की दलील है कि इतिकाफ सुन्नते मक्दा है, यानी अगर कोई शख्स इस्तिताअत रखता हो तो उसे इतिकाफ जरूर करना चाहिए। इतिकाफ करने वाला बंदा मस्जिद में रहकर अपनी सारी तवज्जो अल्लाह की इबादत, दुआ और जिक्र में लगा देता है। दुनिया के हंगामों से दूर रहकर इंसान अपने नफस को काबू में रखता है और रूहानी तरक्की हासिल करता है। रमजान के आखिरी अशरे में शुबे कद्र की तलाश करना जरूरी है और इतिकाफ इसका बेहतरीन मौका फराहम करता है। इतिकाफ के दौरान बंदा सच्ची तौबा करता है और अल्लाह से गुनाहों की मग़फ़िरत मांगता है। दुनिया से कटकर अल्लाह की रज़ा हासिल करना इतिकाफ का सबसे बड़ा मकसद ये है कि बंदा दुनियावी फिक्रों से आज़ाद होकर अल्लाह के करीब हो जाए। रमजान के आखिरी 10 दिन का इतिकाफ, जो सुन्नते मक्दा है, कोई भी शख्स किसी भी वक्त कुछ घंटों या दिनों के लिए इतिकाफ कर सकता है। अगर कोई शख्स नजर मान ले कि मैं इतिकाफ करूंगा तो फिर इस पर इतिकाफ वाजिब हो जाता है। रमजान के आखिरी अशरे में इतिकाफ 20 रमजान की मगरिब के बाद शुरू होता है और चांद रात तक जारी रहता है। मर्द हजरात के लिए इतिकाफ मस्जिद में बैठकर करना लाजमी है, जबकि ख्वातीन घर में किसी मखसूस जगह यानी नमाज के लिए मुकर्ररा जगह पर इतिकाफ कर सकती है। इतिकाफ के दौरान ज्यादा से ज्यादा वक्त नमाज, कुरान की तिलावत, जिक्र, दुआ और इबादत में गुजारना चाहिए। इतिकाफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह शुबे कद्र की तलाश में मदद देता है। शुबे कद्र वो मुबारक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। इतिकाफ करने वाला शख्स यकीनी तौर पर शुबे कद्र की बरकतें हासिल कर लेता है, क्योंकि वो उन मुबारक रातों में मस्जिद में इबादत में मशगूल होता है। इतिकाफ का असल मकसद यह है कि इंसान नफस की तरबियत करे और अपनी जिंदगी में बेहतरी लाए। इतिकाफ के बाद हमें चाहिए कि हम जो नेक अमाल रमजान में करते हैं उन्हें सारा साल जारी रखें। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज अल्लाह की इबादत और उसकी रजा में है, और इतिकाफ हमें इसी का सबक देता है। रमजान मुबारक की सबसे बाबरकत रात शब कद्र है। ये रात रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है और ज्यादातर 27वीं शब को उसकी तलाश की जाती है। अल्लाह ताला सूरत अल क़द्र आयत नंबर 3 में फरमाते हैं, शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। जरा सोचें,
1000 مہینے کا مطلب ہے تقریباً 83 سال 4 مہینے، یعنی اگر کوئی بندہ صرف ایک رات شب قدر میں عبادت کرے تو اسے ایسے اجر ملتا ہے جیسے وہ پوری زندگی عبادت کرتا رہا ہو۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، خاص کر ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی زندگی مختصر ہے مگر ثواب کی طلب بڑی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حوالہ بخاری۔ یعنی یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت کرے، دعا مانگے، توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شب قدر میں آپ جتنی زیادہ عبادت کر سکیں کریں، نفلی نماز پڑھیں، تہجد ادا کریں، قرآن پڑھنا اور سننا، یہ رات قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنے گناہوں پر سچے دل سے معافی مانگیں، اپنی دنیا و آخرت کے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دل سے دعائیں مانگیں۔ اگر ممکن ہو تو صدقہ کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ حوالہ ترمذی۔ یہ مختصر سی دعا ہے مگر اس میں اللہ سے معافی مانگنے کا سب سے خوبصورت انداز چھپا ہوا ہے۔ یہ رات ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اس ایک رات میں سچے دل سے اللہ کو یاد کریں، توبہ کریں تو اللہ ہماری تقدیر کو بہتر کر سکتا ہے، گناہ معاف کر سکتا ہے اور دل کو سکون دے سکتا ہے۔ یہ رات ہر سال آتی ہے مگر کچھ خوش نصیب ہی اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم انعام سے نوازا جسے ہم عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ دن خوشیوں، محبت، اخوت اور شکر گزاری کا دن ہے۔ یہ در حقیقت روزے دار کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے جو پورے مہینے کی عبادت، صبر اور قربانی کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ حوالہ بخاری۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عید دراصل اس بندے کی خوشی کا موقع ہے جو پورے مہینے عبادات میں مشغول رہا، اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اپنی زندگی کو نیکی اور تقوی کے اصولوں کے مطابق گزارا۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے، لذیذ کھانے کھانے یا خوشی منانے کا نام نہیں، بلکہ یہ دن دراصل اللہ کی رضا، شکر گزاری اور بندگی کے اظہار کا دن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تقوی، صبر اور قربانی کی جو روش رمضان میں اپنائی گئی وہ سارا سال ہماری زندگی کا حصہ بننی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہم ایک مہینہ روزہ رکھ کر اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں۔ عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ غریبوں اور مستحقوں کی مدد عید اس بات کی علامت ہے کہ ہماری خوشیوں میں سب کو شریک ہونا چاہیے۔ اسی لیے صدقہ فطر فرض کیا گیا تاکہ محتاج لوگ بھی خوشی کے اس موقع پر شریک ہو سکیں۔ اتحاد اور اخوت۔ عید کے دن سب لوگ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، محبت اور بھائی چارے کا اظہار کرتے ہیں جو کہ اسلامی معاشرے کی بنیادی خوبیوں میں سے ہے۔ عید سے پہلے صدقہ فطر دینا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض کیا گیا ہے تاکہ معاشرے کے غریب افراد بھی اس دن خوشی منا سکیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، ذکو الفطر روزہ دار کے لیے لغو باتوں اور فحش کلامی کا کفارہ ہے اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے۔ حوالہ ابو داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں جانے انجانے میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا کفارہ بھی صدقہ فطر کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے اور غریبوں کے لیے عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کا موقع پیدا ہوتا ہے۔ عید کی صبح ایک مسلمان کے لیے بہت خاص ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں عید کے دن کے کچھ خاص اعمال بتائے۔ عید سے پہلے غسل کرنا، پاکیزگی اختیار کرنا سنت ہے۔
खुशबू लगाना और अच्छे कपड़े पहनना, साफ सुथरे और अच्छे लिबास में नमाज ईद अदा करना पसंदीदा अमल है। ईद की नमाज अदा करना ये नमाज वाजिब है और सब मुसलमानों को इसमें शरीक होना चाहिए। मैदान ईद की तरफ पैदल जाना, और रसूल अल्लाह ईद की नमाज के लिए पैदल जाया करते थे। ईद के दिन तकबीर कहना, ईद के दिन अल्लाह की बढ़ाई बयान करना संत है। ईद एक ऐसा दिन है जो हमें मोहब्बत, रवादारी, भाईचारे और सुलह रहमी का दर्स देता है। रिश्तेदारों और दोस्तों से ताल्लुक मजबूत करना, ये दिन नाराजगी खत्म करने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की वीडियो में हमने रमजान मुबारक के अहम पहलुओं को समझने की कोशिश की। रोजे की हकीकत, नमाज की अहमियत, इतिकाफ का मकसद, शब कदर की फजीलत और ईद की रूहानी खुशी। रमजान का ये मुबारक महीना हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की रज़ा, सब्र, इबादत और इंसानियत की खिदमत ही असल कामयाबी है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि रमजान के बाद भी नेक अमाल को जारी रखेंगे और अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमारी इबादत, रोजे, तौबा और दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी मजीद इस्लामी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो अब तक फौरन पहुंच सके। अल्लाह ताला अब सब का हामी व नासिर हो। रमजान करीम मुबारक हो।